Assalamualaikum everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss theory of Protestant ethics and the spirit of capitalism by Max Weber. So let's start. मैक्स वेबर जो कि एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे और एक पॉलिटिशियन थे, उनका एक बहुत मेजर वर्क, उनकी ये बुक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है। अगर हम इस थ्योरी के नाम पर गौर करें, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, प्रोटेस्टेंट कौन है? प्रोटेस्टेंट जो है ये एक क्रिश्चियनिटी का एक सेक्ट है, यानी कि ईसाईयत का एक फ़िरका है। एथिक्स क्या होते हैं? एथिक किसी भी किस्म की आपकी रिलीजियस टीचिंग हो सकती है, रिलीजियस वैल्यूज़ हो सकती हैं, या फिर किसी तरह के रूल्स और रेगुलेशन हो सकते हैं, उसको हम एथिक बोलते हैं। एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, स्पिरिट कहते हैं जज्बे को, और कैपिटलिज्म जो है ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। तो मैक्स वेबर ने अपनी इस बुक में सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन और जो है इकोनॉमिक सोशियोलॉजी को कंबाइन किया, इनके दरमियान एक रिलेशनशिप ड्रॉ किया, यानी कि मैक्स वेबर की इस बुक में या इस थ्योरी में आपको रिलीजन और कैपिटलिज्म जो कि एक इकोनॉमिक सिस्टम है, इसके दरमियान आप लोगों को एक रिलेशनशिप नज़र आएगा। मैक्स वेबर की ये जो बुक है 1905 में पब्लिश हुई थी। यहाँ पे थोड़ा सा तजाद है, कहीं पे आपको 1904 मिलेगा, कहीं पे 1905, लेकिन ज़्यादातर यही 1905 ही यूज़ होता है, जिसको 1930 में टालकोट पार्सन ने ट्रांसलेट किया था। 1998 में इंटरनेशनल सोशोलॉजिकल एसोसिएशन ने वेबर की इस बुक को 20th सेंचुरी की 4th मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक डिक्लेयर किया। वेबर ने अब इस थ्योरी में कहा क्या था? बेसिकली उन्होंने देखा, उन्होंने नोटिस किया कि ये जो प्रोटेस्टेंट फ़िरके के फॉलोअर्स हैं वो कैपिटलिस्ट हैं। अब उन्होंने जब देखा कि कैपिटलिस्ट तो सारे यही आ रहे हैं, तो उन्होंने इसके पीछे उनका वो देखा कि इसका रिलीजन के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है, यानी कि वो कैपिटलिस्ट हैं, तो कहीं उनकी जो है वो मजहबी तालीमात तो ऐसा नहीं कह रही कि वो कैपिटलिस्ट बने। तो इस चीज़ को देखने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे और भी रिलीजन को स्टडी किया, जिसमें उन्होंने इस्लाम को स्टडी किया, हिंदुज़म को स्टडी किया, जूस को स्टडी किया। तो वहाँ भी उनको जो है कैपिटलिज्म और रिलीजन के दरमियान कोई कनेक्शन नज़र नहीं आया, ना इस्लाम में ना हिंदुज़म में। जूस में नज़र आया था, लेकिन जूस के पास जो है वो मटेरियल नहीं था, जिसकी वजह से वो कैपिटलिस्ट नहीं थे। कैपिटलिस्ट जो है वो प्रोटेस्टेंट फ़िरके के फॉलोअर्स ही थे। तो उन्होंने जो है ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि प्रोटेस्टेंट जो है वो कैपिटलिस्ट हैं, और इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब को भी स्टडी किया था, लेकिन उन्हें कोई कनेक्शन नहीं मिला था रिलीजन और इकोनॉमिक सिस्टम के दरमियान। अब जो प्रोटेस्टेंट एथिक है, इसको हम कैल्विनिज़म भी कहते हैं। कैल्विनिज़म क्यों कहते हैं? क्रिश्चियनिटी के दो फ़िरके हैं, एक है कैथोलिक, एक है प्रोटेस्टेंटिज़म। कैथोलिक जो है यहाँ पे प्रीस्ट की डोमिनेंसी थी, प्रीस्ट जो है वो करप्ट हो गए थे। प्रीस्ट कहते थे कि अगर आपने अपनी कोई दुआ कबूल करवानी है, आप हमारे पास आए, हमें पैसे दें। अगर आपने अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करवानी है, हमें पैसे दें, आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। गॉड से मिलना, हमें पैसे दें, हम आपकी गॉड से मुलाकात करवा देंगे। यानी हर चीज़ के लिए उन्होंने जो है वो पैसे रख दिया था कि पैसे ले आओ तो आप लोगों का काम हो जाएंगे। तो इसमें फिर जब ये प्रीस्ट की डोमिनेंसी थी तो कैल्विन आए। कैल्विन ने देखा कि ये तो प्रीस्ट इतने ज़्यादा करप्ट हो गए हैं, लोगों को लूट रहे हैं, तो उन्होंने एक नया फ़िरका इंट्रोड्यूस करवाया क्रिश्चियनिटी में, जिसका नाम प्रोटेस्टेंटिज़म रखा गया। और क्योंकि ये कैल्विन ने इंट्रोड्यूस करवाया था, कैल्विन का मेजर वर्क था इसमें, उसने कुछ प्रिंसिपल दिए जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे, जो कि आइडियल टाइप्स हैं प्रोटेस्टेंट एथिक्स की। इसलिए हम इसको जो है, क्योंकि कैल्विन ने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसको हम कैल्विनिज़म भी कहते हैं। तो ये क्या है, थोड़ा सा इसका इंट्रो है, जिसमें बताया गया है कि प्रोटेस्टेंट एथिक और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एक पार्ट है रिलीजन से रिलेटेड, यानी कि रिलीजन का पार्ट है, और एक है इकोनॉमिक सिस्टम का, जिसको मैक्स वेबर ने अपनी इस बुक में कंबाइन कर दिया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आइडियल टाइप्स ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स। मैक्स वेबर ने अपनी इस थ्योरी में रिलीजन की और इसके साथ साथ कैपिटलिज्म दोनों की जो है वो आइडियल टाइप्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब ये जो आइडियल टाइप्स हैं प्रोटेस्टेंट एथिक्स की, ये बेसिकली प्रिंसिपल्स भी हैं जो कि कैल्विन ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिनमें से फर्स्ट है ऑन ग्लोरी। कैल्विन ने कहा था कि ये जो दुनिया है ना, ये खुदा ने अपनी शान और शौकत के लिए बनाई है, ये प्रीस्ट की दुनिया नहीं है। यहाँ पे गॉड ने ये नहीं कहा कि आप प्रीस्ट को खुश करो या उनको सेटिस्फाई करो या उनको पैसे दो, ये प्रीस्ट की दुनिया नहीं है। यहाँ पे जितने भी फूल, पहाड़, जो कुछ आपको नज़र आ रही है, खुदा की शान है, ये ग्लोरी है। यानी कि ये जो दुनिया है, ये खुदा ने अपनी शान और शौकत के लिए बनाई है, प्रीस्ट के लिए नहीं बनाई है।
सेकेंड है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन। इसमें उन्होंने कहा कि अगर आप अपने अमाल बुरे करो और जाके प्रीस्ट को पैसे दे दोगे तो इससे ये नहीं होगा कि आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, आप जन्नत में चले जाओगे, इस तरह का कुछ नहीं होगा। ये पहले से डिसाइड है किसने जन्नत में जाना है, किसने जहन्नुम में जाना है। तो प्रीस्ट को पैसे देने से कुछ नहीं होगा, आपके जो है आप अपनी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करा सकते या फिर आप कोई दुआ कबूल नहीं करवा सकते। प्रीस्ट से को पैसे देने से कुछ भी नहीं होना, पहले से डिसाइडेड है आपकी डेस्टिनेशन कि आपने कहाँ जाना है, जन्नत में जाना है, जहन्नुम में जाना है, जहाँ जाना है वो पहले से गॉड ने डिसाइड कर लिया है। तो ये प्रीस्ट को आप पैसे मत दें। थर्ड है एसेटिज्म। इसमें ये है कि इंसान को ना बिल्कुल एक सादा सी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, उसको मटीरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, उसको एक सिंपल और हम्बल लाइफ जो होती है ना वो स्पेंड करनी चाहिए। लग्जूरियस लाइफ ना हो, उसकी फजूल खर्चियाँ ना हो, सादा सी उसकी ज़िंदगी हो। तो ये एसेटिज्म का कॉन्सेप्ट है। नोशन ऑफ कॉलिंग ये होता है कि जितने भी प्रोफेशंस हैं वो सारे मुकद्दस हैं, होली अनहोली कोई भी कुछ भी नहीं है, सारे सैक्रेड हैं, सारे मुकद्दस हैं। आप कोई भी काम आप करना चाहो आप उसको दिल से लीगल तरीके से करो तो वो जो है वो अच्छा काम है। अगर आप डॉक्टर हो, स्वीपर हो, नाई हो, मोची हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, सिंगर हो, टीचर हो, कुछ भी हो, बस आप अपने उस काम को दयानतदारी से करो। कोई काम बड़ा छोटा नहीं है, सारे काम जो है वो मुकद्दस हैं। ये है नोशन ऑफ कॉलिंग का कॉन्सेप्ट। तो क्या उसने प्रिंसिपल्स दिए थे कि खुदा ने ये दुनिया अपनी शान और शौकत के लिए बनाई है, आपकी जो डेस्टिनेशन है, आपने जन्नत में जाना है, जहन्नुम में जाना है, ये गॉड पहले से डिसाइड कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आपने इस ज़मीन पर रहते हुए जो है उसके अच्छे काम करने हैं। आपने जो है इस चीज़ को लेकर ही चलना कि अगर डिसाइड है तो अब मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊँ, ऐसा नहीं, आपने मेहनत करनी है और आपको एक सादा ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और फोर्थ है कि आप जो भी प्रोफेशन लेके चलें उसको दयानतदारी से करें और हर जो आपका प्रोफेशन है, जो भी आप काम करें वो सारे सैक्रेड हैं, सारे मुकद्दस है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। तो ये है आइडियल टाइप्स ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक। नेक्स्ट है आइडियल टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म, जिसमें से फर्स्ट है वेल्थ। वेल्थ क्या है? कैपिटलिस्ट का मानना ये है कि अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करनी है तो आपको क्या करना होगा कि आपको इसको खर्च नहीं करना, आपको जो प्रॉफिट आ रहा है, जो पैसा आपके पास है, आप उसको दोबारा से इन्वेस्ट कर दो और उससे मज़ीद पैसा बनाओ। यानी कि पैसे से पैसा बनाने वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। आप वेल्थ को किस तरीके से एक्यूमुलेट कर सकते हो कि जो आपके पास है आप उसको इन्वेस्ट करते जाओ, मज़ीद गेन करो, फिर इन्वेस्ट करो, फिर मज़ीद, इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना है। इंडिविजुअलिज़म, यहाँ पे वो कहते हैं कि एक इंडिविजुअल को आप आज़ाद छोड़ दो, जो वो करना चाहता है उसकी मर्ज़ी है, वो जैसे करना चाहता है करने दो। इससे क्या होगा, एक तो उसमें एहसास जिम्मेदारी आएगी, दूसरा वो हार्ड वर्किंग होगा, तीसरा वो इनोवेटिंग होगा। तो ये इंडिविजुअलिज़म जो है ये एक प्रिंसिपल या आइडियल टाइप है कैपिटलिज्म की। थर्ड है प्रॉफिट का वेल्थ वाला वही कॉन्सेप्ट कि अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करना है तो री इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा। यहाँ पे आपका जो फोकस होता है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने पे होता है। फोर्थ है एथिक्स क्या है? अब कैपिटलिज्म का जो निज़ाम है इसके कुछ बेसिक एथिक्स हैं, जैसे टाइम इज़ मनी, कि आपका जो वक्त है वो पैसा है। अब टाइम किस तरीके से मनी हो सकता है? देखें, अगर कोई लेबर काम करिए और उनको कह दिया जाए कि आपको 1 घंटे के इतने पैसे मिलेंगे, अब वो जितना टाइम लगाएंगे उनको उतना पैसा मिलेगा। तो आप जितना अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज़ करोगे, जितना टाइम आप दोगे किसी चीज़ को, उतना ही आपको उसका रिवॉर्ड दिया जाएगा। सेकेंड है वर्क इज़ वर्शिप, कि आपका जो काम है वो इबादत की तरह है, जितनी आप उसको दिल से करोगे आपको उतना जो है वो प्रॉफिट होगा। थर्ड है बी फ्रूगल, कि आपको लग्जूरियस लाइफ की तरफ नहीं जाना चाहिए बल्कि जो है वो सिंपल सा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये जो है ये एथिक्स हैं कुछ कैपिटलिज्म के। तो ये आइडियल टाइप्स हैं जो कि मैक्स वेबर ने अपनी थ्योरी में दी थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आइडियल टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म और आइडियल टाइप्स ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक के दरमियान क्या कनेक्शन है, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, या दोनों एक दूसरे को किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स थे वो सपोर्ट कर रहे थे कैपिटलिज्म को। इसमें से फर्स्ट पॉइंट है ऑन ग्लोरी, जो कि आइडियल टाइप था प्रोटेस्टेंट एथिक का, और यहाँ पे आइडियल टाइप ऑफ कैपिटलिज्म का फर्स्ट पॉइंट था वेल्थ। अब इनको हम कंपेयर करेंगे। ऑन ग्लोरी में हमने कहा था कि ये जो दुनिया है ये अल्लाह ताला ने अपनी शान और शौकत के लिए बनाई है। अगर हम इसी चीज़ को आइडियल टाइप ऑफ कैपिटलिज्म में देखें तो वेल्थ का कॉन्सेप्ट था, तो कैपिटलिज्म की दुनिया में पैसा ही खुदा है, जिसके पास पैसा है वही अमीर, मतलब उसी की लग्जूरियस लाइफ,
उसी का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत शान शौकत वाला होगा, उसके पास जो है वो महंगे से महंगे कपड़े, महंगे से महंगी गाड़ी, घर, सब कुछ होगा, तो ये उसकी शान शौकत को जाहिर कर रहा होगा। यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपनी ग्लोरी दिखाने के लिए दुनिया को बनाया, और यहाँ पे कैपिटलिस्ट ने अपने पैसे की मदद से अपनी जो लग्जूरियस लाइफ है उसके ज़रिए से उसने जो है अपनी शान शौकत को जाहिर किया। तो यहाँ पे क्या सिमिलैरिटी आ रही है, यहाँ पे कैपिटलिस्ट अपनी ग्लोरी पैसे के ज़रिए से शो कर रहा है, यानी कि उसके पास पैसा है, लग्जूरियस लाइफ है, और यहाँ पे गॉड ने अपनी जो ग्लोरी है वो इस दुनिया को बना के दिखाई हुई है। सेकंड पॉइंट है प्रीडेस्टिनेशन। प्रीडेस्टिनेशन क्या है कि आपकी जो मंजिल है, आपने जन्नत में जाना है, जहन्नुम में जाना है, सब कुछ जो है वो गॉड ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपने ज़मीन पे रहते हुए अच्छे काम करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाओ कि सब कुछ तो पहले से डिसाइड हुआ है, आपको मेहनत करनी है यहाँ पे। अच्छा, फिर यहाँ पे एक और चीज़ थी कि जब उन्होंने देखा कि ये तो पहले से डिसाइड हुआ है, तो वो इस चीज़ के पीछे चले गए थे कि जिसके पास, उन्होंने अपने माइंड में इमेजिनेशन बना ली थी कि स्टैंडर्ड बना लिया था, जिसके पास जितना पैसा होगा वो जन्नत में जाएगा, जो गरीब होगा वो जहन्नुम में जाएगा। ये उन्होंने अपना खुद से कॉन्सेप्ट बना हुआ था। तो यानी जिसके पास जितना पैसा होगा वो जन्नत में जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे एक और चीज़ भी आ जाती है कि यहाँ पे आपने अपनी किस्मत जो है वो प्रीस्ट के हाथों में दे दी थी पहले के, जो प्रीस्ट हैं वही सब कुछ करेंगे, हमारे लिए दुआ कर देंगे, हम जन्नत में चले जाएंगे, हमारी ख्वाहिशात पूरी कर देंगे, ये वो। तो वो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, इनको कंपेयर करें कि आपकी किस्मत आपके अपने हाथ में है। यहाँ पे आपने अपनी किस्मत जो है वो प्रीस्ट के हाथों में दी हुई थी पहले, जब वो था कैथोलिक्स का सेक्ट था, उसमें जो है वो फिर उन्होंने आके क्या कहा कि आपकी किस्मत आपके अपने हाथ में है, इन प्रीस्ट ने कुछ नहीं करना। और यहाँ इंडिविजुअलिज्म में भी क्या है कि आप इसके खुद पे छोड़ दो, इंडिविजुअल जो मर्ज़ी करना चाहे उसको करने दो। यहाँ पे मतलब दो तरह से सिमिलैरिटीज़ आ रही हैं। एक तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो आए, तो वो इंडिविजुअलिज़म जो है उसको जब आप छोड़ देते हो, वो इनोवेटिंग होता है, वो हार्ड वर्किंग होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। दूसरा ये कि यहाँ पे भी आपकी किस्मत आपके अपने हाथ में, और यहाँ पे भी अपने हाथ में। आप जितनी मेहनत करोगे उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे, और आप अच्छा माल करोगे तो आपको जो है वो जन्नत में भेज दिया जाएगा, क्योंकि आपको जो है फॉलो करनी है। बेशक ये पहले से डिसाइडेड है, लेकिन फिर भी आपको फॉलो करने अल्लाह ताला के जो रूल्स वगैरह बताए गए हैं। थर्ड एसेटिज़म, यहाँ पे वो कहते हैं कि आपने सादा ज़िंदगी गुजारनी है, बिल्कुल जो है वो मटेरियलिस्टिक नहीं होना, और बिल्कुल ना सिंपल सी लाइफ गुजारनी है। और यहाँ पे वो कह रही है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करो। देखें, जब आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, आप उसको री इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहे हो, आप जो पैसा आ रहा है उसको दोबारा से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो पैसा बच गया ना, यानी कि वो तो आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपके अपने ऊपर तो नहीं लगा। तो यहाँ पे ये किस तरीके से पॉइंट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने सादा ज़िंदगी गुजारनी है, और यहाँ पे जब वो पैसा अपने ऊपर लगाएंगे ही नहीं, वो उसको री इन्वेस्ट कर देंगे मज़ीद प्रॉफिट के लिए, तो वो जो है उनकी लाइफ जो है वो सिंपल रहेगी। नेक्स्ट है नोशन ऑफ कॉलिंग, आइडिया ऑफ कॉलिंग। यहाँ पे वो कहते हैं कि हर काम जो है वो सैक्रेड है। आप कोई भी काम करो, दिल से करो, तो आपको जो है उसका रिवॉर्ड मिलेगा। कोई भी प्रोफेशन छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वो ये कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखें तो एथिक्स क्या है। हमने कहा था कि वक्त जो है वो पैसे की मानिंद है, काम इबादत है, आपको लग्जूरियस लाइफ नहीं गुजारनी है। वो तब ये एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करें। जो एथिक्स है ये आपके वर्क और टाइम सेविंग पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे भी अब एथिक ये हो सकता है ना कि मेहनत में अजमत है, आप मेहनत करोगे तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ भी वो कहते हैं कि आप दयानतदारी से करो, और यहाँ भी वो कहते हैं कि आप अपना काम जो है वो सही तरीके से, लीगल तरीके से करो। तो ये इस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करें कि जो काम आपको आता है, जो स्किल आपके पास है, कुछ भी है, आप उसको करो, आप उसको यूटिलाइज़ करते हुए पैसा कमाओ और खाओ। यहाँ भी वही है कि आपको जो आता है वो करो, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो इस तरीके से ये जो है ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने आइडियल टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म को डिस्कस किया, फिर हमने आइडियल टाइप्स ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स को डिस्कस किया, और इनके दरमियान जो है वेबर ने सिमिलैरिटीज़ बताई, एक कनेक्शन बताया कि किस तरीके से ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हमने ये डिस्कस किया। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप लोगों को इसके नोट्स पे मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।